जाने का नंबर आ चुका है मम्मी का। मैं रात को बहुत बुरा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा मैं सुबह मिलूं या रोना ना आ जाए। लहरें चलने लगी। ये भी कितना बड़ा हो गया, ये भी बच्चे खिलाने लग गया। हाय मेरे बच्चे क्यूटी भाई। सो गाइस शी इज माय क्यूटी, मेरी बुग्गू। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर ने हमें बुलाया था। लेकिन भाई साहब क्या भीषण बारिश हुई। देखो पति हो तो ऐसा। ओले ओले ओले। Hey good morning everyone, welcome back with a new vlog and guys जाने का नंबर आ चुका है मम्मी का। गुड मॉर्निंग भैया जी। गुड मॉर्निंग। चल चंगा मम्मी की सुबह सुबह ट्रेन है गाइस, तो अभी चलते हैं। चंगा बहन जी मैं भी चल रही। हम 7:30 बजे से मुझे हर 10 मिनट पड़ेगा, इतना टाइम रह गया चलने में। कभी कहते 10 मिनट रह गए बस। मैं कल की ठाणी सुती रहन दे है ना, मैं को सुती रहन दे, चल की ठाणी बेचारी उठा के नु कह सुती रहने दे की ठाणी में। नहीं मैंने वैसे मम्मी को उठाया था 7:15 बजे, मैंने फोन करा था, मैं कहा उठ जाओ। मैं 5:30 बजे उठी सोई नहीं आज। बस ट्रेन को मम्मी और 15 मिनट रह गए। आज फाइनली मम्मी की और भाभी और की वापसी है, तो ये लोग निकल रहे हैं पंजाब के लिए दोबारा से। एंड फिर जल्दी प्लान करते हैं आने का, क्योंकि वहाँ पे मासी और का घर बन रहा है, तो इसलिए मासी से अकेले मैनेज नहीं होती सारी चीज़ें, इसलिए मम्मी को थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर जल्दी प्लान करेंगे, जब हम चंडीगढ़ जाएंगे तो मम्मी आएगी 4 दिन के लिए। अभी मैंने लोगों को ड्रॉप करके आता हूँ, बाय मिलता हूँ जल्दी। मैं तो आके सोऊंगा तगड़े वाला, मुझे तो बहुत तगड़ी नींद आ रही है भाई साहब। ठीक है। सो गाइस अभी 12 बजने वाले हैं, लेकिन रात भर से मैं नहीं सो पाई। उसका रीज़न ये है कि हर आधे घंटे में किसी ना किसी रीज़न से जानवी उठ रही थी, और सुबह जब जानवी सोई तब मम्मा और जाने का टाइम हो गया। फिर मैं दोबारा से उठी 8, 8:30, 9 बजे। फिर एक बार अभी ये उठी है 10 बजे, तो मैंने सोचा तब तक मैं भी चाय वानी पी के दूध पी के सोती हूँ। मैंने दूध पिया, फिर ये दोबारा उठ गई है। ऐसे करते करते 12 बज गए हैं, और मेरे को यहाँ पे बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए अभी मेरा सोना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ। सो गाइस पंजाब वाली मम्मी है जो आप लोगों को पता है, वो जा चुकी हैं फिलहाल। उनको 8:30 मतलब 9 बजे उनकी सुबह की ट्रेन थी, उनको हम लोग छोड़ के आ गए थे। उसके बाद आके मुझे इतनी तगड़ी नींद आई, मतलब मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठा रहा हूँ, वरना मैं जब भी जिम जा सकता था। फिर मैं आके सो गया, फिर मेरी आँख सीधे 2 बजे खुली दोपहर के। और अभी मैंने अपने 1-2 मील ले लिए हैं। अब मैं आज शाम को वर्कआउट करने जाऊँगा, और अभी माँ और जो है वो कर रही है अपना थोड़ा सा आइस बात। और इसमें क्या है कि पैरों को डुबो के रख रहे हैं, अपना पैरों को थोड़ा सा आइसिंग हो जाएगा थोड़े से। और पापा ने भी 30 सेकंड, हम सब लोगों ने 30 सेकंड रख लिया। अब दीदी की चांस है लास्ट में, अब दीदी का रिएक्शन देखते हैं। यहाँ बैठ जाओ दीदी, यहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर कर लो पैर वाला है माँ। फिर इसके बाद आप फिर रख लेना, एडीओ में अच्छा लगा होगा। अब हाँ बस आप आगे से मत रखो फिंगर, एडी रखो, एडी में दर्द नहीं है। चलो दीदी की चांस है, अब एक ही बार में दोनों पैर रख दो, लेके प्रभु का नाम। नॉर्मल है ना अभी, तो अभी आप नॉर्मल हो जाएगा 15 सेकंड बाद। जब इन्हों कहना शुरू करा बाहर निकाल लो, होने लगा, ये होने लगी शुरू, धीरे धीरे दर्द, लहरें चलने लगी। निकाल ले 30 सेकंड। सॉरी की बहन हूँ, 18 होगी, मैं कह रही सॉरी की बहन हूँ। 17 चीटिंग करता है तू। 18 19 20 21 8 22 23 24 25 26 27 27 28 29। तेने तो 40 सेकंड रख लिया। निकालने के बहुत मन कर रहा था, लेकिन मार्केट निकाल से तो लेती है यार। लेकिन मेरा तो बस इतने तो नहीं हुआ जितने अंदर थे। यहाँ थे यहाँ। अब इस सेकंड अच्छा भी लग रहा। आए हाय मजा आया। कहना तेरा यूँ हो रहा फील जैसे हवा में। वाकई में ये तो थेरेपी है वाकई। भाई उठते ही यूजी बाबू ने ले लिया है छोटे बाबू को गोद में। वो आज 2 दिन मेरे समर कैंप है, मैं शाम में मिलूंगा 2 दिन। आपने चुप कर दिया इसको, क्या बोल के चुप करा? चलो ये भी कितना बड़ा हो गया, ये भी बच्चे खिलाने लग गए इसलिए यार। बाबू कौन घूम रहा हमारे बाथरूम में? वो डायनासोर टाइप आदमी। अच्छा मम्मा है, डायन। बाबू आपको कैसे लग रहा? मम्मी चलेगी क्या? खाली खाली लग रहा है। मैं रात को बहुत बुरा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा मैं सुबह मिलूं या रोना ना आ जाए, है ना। क्योंकि अब ऐसा है ना कि घर में एक न्यू मेंबर आया है, मम्मी उसके साथ ऐसे फीलिंग शेयर कर रही थी, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद आएंगे। एग्जैक्टली इसीलिए आप लंबे टाइम के लिए आना। बाबू में कैसा हो गया मेरे बेटू? क्या यार वो ना मसाज करवाते हो, हैंड पे ऑयल वगैरह लगता होगा, तो मैंने कहीं लगा लिया होगा यहाँ हैंड, तो ऑयल से एकदम आ जाता है ना। सही बात है। और अभी मैं फटाफट मैं क्या रेडी हो जाऊँ, जितना दीदी चेंज कर रही है, और फिर डॉक्टर के पास हो के आते हैं, है ना। क्या है डॉक्टर के पास आज?
उन्होंने बुलाया था ना 1 वीक बाद, तो मैं गाइस नींद में इतनी थी कि 1 वीक बाद तो जा नहीं पाई। और दूसरा आज मैं रात को बताती हूँ, आज बाबू आधे घंटे के गैप में उठ रही थी। जब बाबू सोई तो तब मम्मी आ गई। पहले मुझे मैं चल रही हूँ, 2 घंटे रह गए, फिर आई थोड़ी देर 1 घंटा रह गया, फिर यही 20 मिनट रह गए। मैं कहूँ 20 मिनट है, 10 मिनट बाद उठाना मुझे। तो गाइस आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत प्यारा वेदर हो रहा है, किसी भी सेकंड बारिश पड़ सकती है। और हाँ घर बिल्कुल खाली हो चुका है, सब गेस्ट आ चुके हैं। पहले मैं खुशी पता है कल क्या बात कर रहा था शोरे से, ये देख कोमल, बबजीत, मम्मी, भाभी सब लोग आए, कितना भर गया। और ऐसा लग रहा है कि गैरी और को गए हुए कितना टाइम हो गया, सोच के देखो। आधे शिफ्ट में गए, एकदम जाते तो बहुत बुरा लगता है। सही बात है। आज मैं ऊपर गया, सारे मेरी फिंगर आपको पिंक लग रही होंगी थोड़ी थोड़ी। ऊपर जाके देखा कि उस आतंकवादी बच्चे ने ऊपर ऐसा हॉल करके रखा हुआ था भाई साहब कि ऊपर जो भी वाइट चीज़ थी ना मम्मी की, उससे लिपस्टिक फंस गई होगी कहीं से, तो उसने सब चीज़ों पे चला दी, मैक पे चला दी, उसकी टेबल पे चला दी, खुशी कबर्ड पे चला दी, डोर पे चला दी, जहाँ जहाँ भी उसको फंसा सब जगह उसने पिंक पिंक। एक दिन मुझे सब कैसे ही होते हैं, पर हमारे ऐसे आने ना हमें यूं अजीब लगता है। बच्चे तो कुछ भी नहीं करते। सही बात, मैं खुशी को डिस्कस कर रहा था, मैं क्या बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे हो जाते हैं बच्चे। ऐसे ही होते हैं भाई। पापा जी आज वहाँ पे वो नहीं आए क्या मिस्त्री, क्यों? सो गाइस कल एक्चुअल में हुआ क्या था, जो हमारे यहाँ पे पत्थर लगने लग रहा था फार्म पे, वहाँ पे पता लगा कि वो पत्थर क्रैक था बीच में से। तो जब उन्होंने उठाया होगा, सारा काम निपट गया, पत्थर का सारा काम, लास्ट पत्थर का पीस था वो, जब उन्होंने उसको उठाया तो वो क्रैक हो रखा था एकदम से, उसके हाथ से छूटा, उसके पैर पे गिर गया। तो थैंक्स टू गॉड उसने जूता पहना हुआ था। कल फिर मैं स्पेशली उससे मिलने गया और मैंने उसको बोला हो गए पत्थर के एकदम से, एक पल्ले हाथ में रह गया और उल्टे भी। वही तो बता रहा था कि बीच में क्रैक हो गया और पैर पे गिर गया उसके एकदम से। और पैर पे जैसे ही गिरा ना, पैर पे गिरते ही उसका थैंक्स टू गॉड कि उसका एंकल बच गया, वरना उसका एंकल टूट जाता बिल्कुल। और फिर उसको दवाई ववाई दिलाई पापा ने, फिर वो जाके थोड़ा सा अच्छा हुआ। इसलिए शायद आज वो लोग नहीं आए, वो रेस्ट कर रहा होगा। वैसे उनका काम सिर्फ 2 दिन का बचा है। आज अगर वो आते तो आज ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो जाता, और कल को फिर क्या होता, कल को सिर्फ टचअप का काम रहता, फिर टचअप हो जाता कल को। ये किसकी क्यूटी है भाई? राजा की क्यूटी देखो, कहाँ देख रहा, दिखा दो राजा की क्यूटी। हाय मेरे बच्चे क्यूटी भाई, रुला दी, रुलाया बाबू को, चुप हो गई एकदम से। वाली बहन। So guys, she's my cutie, मेरी बुग्गू, मेरी बुग्गू। हाँ डैडा की जानू, डैडा की जानू, डैडा की जानू। किन्नी ब्यूटीफुल कपड़े पहने मेरे भाई ने। ब्यूटीफुल फैमिली। कितना क्यूट बाबू है। पर्पल कलर की वो पहनी है भाई, पर्पल कलर की आउटफिट। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। वेदर आज इतना अच्छा हो रहा है, उसके बाद भी गर्मी बता नहीं सकता मैं आप लोगों को, इतनी गर्मी लेकिन है। मैंने एक चीज नोटिस करी, मौसम भले कैसा भी हो लेकिन दिखने में ऐसा हो ना तो आंखों को मतलब देख के दिल को खुद ही हो जाता है कि नहीं ठंडा ही हो रहा है, ठंडा प्लीजिंग सा वेदर होता है, इसमें अच्छा तो लगता है ये सब कुछ। मजा आ रहा है। देख लो गाइस तो वेदर। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। डॉक्टर ने हमें बुलाया था, लेकिन बाबू के चक्कर में कल मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि बाबू उसी टाइम पे दूध मांगने लगी थी जब डॉक्टर के बैठने का टाइम था। तो आज हम दोनों को जाना है, पहले अभी मैं होके आती हूँ, फिर माँ बाबू को लेके जाएगी। आज बाबू को दिखाना, उसको हल्का सा ना कोल्ड फील हो रहा है मुझे, तो एक बार पहले हम चलते हैं। ये लास्ट विजिट है वैसे मेरे डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला था एक बार स्टिचेस। और आदमी कैसा होता है ना, देखो जैसे आपने अब आप यहाँ से फ्री हो जाओगी, मैं अगले में बिजी हूँ, और फिर सबको ऐसे चाहिए कि आदमी तो ऐसे सही बात है, आदमी को तो बेचारे को घिसा जा रहा है हर तरीके से बेचारे को। अच्छे अच्छा मैं समझ गई कि मतलब आप मुझे छोड़ के फिर बाबू को लेके जाओगी, ये कह रहे हो? ऐसे तो होता है। मुझे पता क्या लगा कि आप इस काम से मतलब डिलीवरी हो गया, आप फ्री हो गया, मैं लग जाऊंगा। नहीं जैसे अब एक चीज हो रही है, जैसे सुबह मम्मी को जाना था तो लड़कियों को क्या दिक्कत है कि सुबह उठ कर मिलना है सिर्फ, लेकिन सही बात है। और वो चाहे वहाँ नहीं, अगर मान लो मम्मी को वहाँ जाना होता सहारनपुर, कि सहारनपुर से मम्मी की ट्रेन होती तो कौन जाता, हरिद्वार जाना होता। तो मतलब एक ऐसा होता है कि लड़कों को तो बेचारे को बचपन से बताया जा रहा है कि भाई मतलब पर ऐसा है ना, जैसे अब रात को बाबू रो रही है तो कौन उठते हैं? मैं नहीं, उस टाइम मैं भी उठता हूँ, लेकिन आप बोलते हो मैं बाहर जाके लेट जाऊँ, मैं आपको खुद बोलते हैं लेकिन आप बोलती हो मुझे कि बाबू लेट जाओ। मतलब मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फीड करवाना, उसका चेंज ये तो बात मैं मान गया। सुलाना, तो अपने सेगमेंट के सब अपने अपने काम है सबके। रिकवरी करते हुए करते नारी। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग और सीधा आपको हॉस्पिटल चल के भी क्या बताते हैं, अपडेट बताएंगे आप लोगों को क्या डॉक्टर ने बोला है। ऐसे तो जैसे मैं किसी को मेडिसिन लगाता हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकवर हो रही है। बाहर से घाव जल्दी बढ़ जाता है, अंदर से लेट बढ़ता है, तो उसी में थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइस जब हम लोग घर से आए तब का वेदर आप लोग देख सकते थे, और अब का वेदर आप लोग देखो भाई साहब, क्या भीषण बारिश हुई। देखो पति हो तो ऐसा, इतनी तेज बारिश हो गई थी। और आज हमारी गाड़ी हमने दूर पार्क करी थी, तो विवेक ने बोला कि तू रुक, मैं फटाफट जाता हूँ गाड़ी लेके आता, तो बैक करके ला रहे।
मैं ये सोचो कि मैं गेट से गाड़ी में बैठने तक कितना भीगी, तो अगर मैं वहाँ तक जाती तो भीग जाती। मेरा बच्चा भी सारा भीग गया। आपके लिए तो कुछ भी यार, कैसी बात कर रहे हो आप। वैसे ना जाता मैं एक कदम भी नहीं रखता वैसे, अगर कोई भी मैंने सोचा भी कि पहले मैं ना पूछ लूं। और आप ना गाड़ी आ गई थी, वरना मैं सोचा था जो पीछे मैंने रखी हुई है ना शीट वाइट कलर की, कि आपको से उड़ा के लेके आ जाऊंगा सर पे, जिससे आपको बूंद ना लगे। पलकों पे रखूंगा आपको, मैंने कहा था ना जब शादी हुई थी कि आपको पलकों पे उठा के रखूंगा। पलकों पे तो रख नहीं पाएगा इंसान, वो झूठ बात है, लेकिन ऐसे ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छा फिर ठीक है। थैंक गॉड। सो गाइज अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अपडेट क्या है, तो डॉक्टर ने बोला है एवरीथिंग इज़ फाइन, सब गुड है। कैल्शियम आयरन जितने दिन तक खा सकते हो अच्छे से खाओ, बिकॉज उससे आप भी अच्छा फील करोगे, बेबी भी हेल्दी फील करेगा। तो वही चीज़ हुआ सेम। तो अभी हम लोगों ने सारी मेडिसिन वगैरह पैक करा ली है, लेके अब चलते हैं घर। और मेरा मन कर रहा है कि मैं बारिश में नहाऊँ जाके, नई शर्ट पहन के आया था, थोड़ी भीगी है, इसको सुखाएंगे जा करके और फिर नहाएंगे चल के। यस, वहाँ जाऊँगा प्लॉट पे। मजे लेने जा रही है आप? गाइस अभी तक सिर्फ बारिश थी, अब ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। गाड़ी पे टक टक की आवाज़ आ रही है, ये वो जो आवाज़ें आ रही हैं, और कुछ ओले पड़े भी हुए हैं गाड़ी पे, शायद आपको नहीं दिखेंगे, बहुत तेज़ बारिश है क्योंकि, और ओले पड़ चुके हैं बहुत भयंकर तरीके से। नीचे अगर आप देख पा रहे होगे, छत पे भी आ रही है आवाज़, देखो सारी गाड़ी पे ओले ओले गिरने शुरू हो गए गाइस। ओले 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 ओले, हेल स्टॉर्म बोलते हैं वैसे इसको, हेल स्टॉर्म, लेकिन अभी मैं ओले कह रहा हूँ। आप लोगों को मतलब बहुत सारे लोग आप ओले भी समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ओले समझ में नहीं आते। हमारी लोकल भाषा बोलते हैं, जैसे पंजाब में गड़े बोलते हैं इनको। हाँ, गड़े पहनते हैं गड़े, तो इसलिए मैं बता दूँ। बताया गड़े पे बोलता पंजाबी में। एक लड़की थी जिससे मेरी शादी हो गई, पर आप हमारे सामने जब गड़ों की बात तो हमने करी है, घुटने काटने की तो करी तो कैसे पता लग गया कुछ हुई होगी बात, तभी तो मैं कैचिंग पावर तगड़ी है ना मेरी। ओह नाइस, गुड। जैसे गाइस इतना बंदा चेंज हो जाता है। पहले मैं हमेशा कहती थी कि मम्मी माड़ा का दरवाजा बंद कर दो, या मम्मी माड़ा का दरवाजा पेट दो। आजकल मैं बोलती हूँ जरा सा पेट झुका दियो। मतलब झुकाना वर्ड तो मेरे कहीं दूर दूर तक नहीं था, मुंह से वही निकलता है। सो गाइज आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ कि पापा एक तरबूज लेके आए हैं जो कि पूरा पीला है। आप लोग देख सकते हो, ये देखो पूरा पीला तरबूज है, येलो वाटरमेलन, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत मीठा होता है। खा के देखो। हाँ जी, के स्लाइसेस बिल्कुल येलो है। और अभी खुशी आराम कर रही है, डॉक्टर को दिखा के लेके आए थे हम लोग। आज बारिश भी हो रही है और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा और एक मील ले लूँ, उसके बाद वर्कआउट करने चला जाऊँ। बारिश हो रही है वैसे तो आज, लेकिन वर्कआउट करना ज़रूरी है। कैसा है? ज़रूरी। और ये अपने भाई के फुकरा के फैन, बहुत ही सपोर्टर, और मल्हान भाई की टी शर्ट को पहनकर काफ़ी लेकिन है घूम के अच्छा लगता है जब आप मतलब अपने भाइयों को ऐसे सपोर्ट कर दो, अच्छा लगता है देख के। सो गाइज़ अभी खुशी फ़िलहाल आराम कर रही है क्योंकि बाबू को फीड करा दिया उसने, और हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कि जैसे खुशी उठे थोड़ी बहुत मस्ती चालू करें हम लोग। बाकी ऐसा वेदर हो रहा है आज, देखो बढ़िया बारिश चल रही है बाहर। सो गाइज़ अभी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं एंड खुशी की तबीयत जैसे हम डॉक्टर के दिखा के आई थोड़ी सी ख़राब होगी, फीवर सा हो गया। एंड अभी लेटी हुई थी खुशी, अभी उठी है जस्ट, मैं भी थोड़ी देर लेट गया था। एंड मेरा बाबू बहुत एक्साइटेड रहता है। मैंने सोचा उसको फीड करवा दूँ, नहीं तो मैं बेहोश पड़ी हुई थी। और ये फीवर भी मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम फीड कराते हैं ना तो बॉडी में थोड़ी स्टिफनेस हो जाती है। इसने ना मेरी तब से जान खा रखी, हर 10 मिनट में आ रहा है अम्मा समर कैंप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मम्मा मुझे कब जाना है, मम्मा मुझे कितने कपड़े लेके जाना है। फिर मैंने इसकी मैम को अभी भी फ़ोन किया 10 बजे, मैं कहा वो भी कहेंगे, मैं कहा सॉरी मैम मैंने रात को परेशान किया। तो गाइस मैं बताती हूँ राजा का ना जैसे वोकेशन में भी समर कैंप लगेगा, जिस बच्चों को आना चाहिए आ सकते हैं, कैजुअल पहन के जाना, कुछ नहीं है। और उसमें ऐसा होगा कि उसके लिए पूरा एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है उस चीज़ के लिए, फुल एक्साइटमेंट में रहता है पूरा। गाइस सॉरी हमारा कैमरा बीच में बंद हो गया था, इतना हमारा लड़का भाग गया। तो ये मेरे पास वाटरमेलन लेके आया येलो वाला, कह रहा मम्मा खा के देखो। मैंने बेटा ठंडा मुझे नहीं खाना, मतलब मैं लिटरली बेहोश पड़ी हुई थी। अब मैं जाके फिर थोड़ा लेट जाती हूँ, वैसे सोऊंगी नहीं, मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे, क्योंकि एक तो लाइट गई हुई है, वो भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर बारिश पड़ी, ठंड लगी थी, मैंने आपको बोला कि फैन बंद कर दो। यस, थोड़ी देर बारिश पड़ी तो ओले भी पड़े, उसके बाद फिर स्टेबल हो गया वेदर। अभी भी इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि बाहर बैठ के आज मन लग रहा है। मच्छर उतने नहीं है जितने रोज होते हैं, आज थोड़े कम है मच्छर।